नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में। दिल्ली विधानसभा चुनाव है और उसमें ड्रामा ना हो और आम आदमी पार्टी का जो है वो रोल ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और अब जो है वो अरविंद केजरीवाल को अपने 3 अधूरे सपने जो है वो याद आ गए हैं और सत्ता का चौका लगाकर वो इन 3 सपनों को जो है वो पूरा करना चाहते हैं। आखिर ये कौन से ऐसे अरविंद केजरीवाल के अधूरे सपने हैं जो 2011 से लेकर अब तक वो पूरे जो है वो नहीं कर पाए हैं। तो दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी का दबदबा जो है वो कायम है और पिछले 11 सालों से वो लगातार जो है वो अपनी राजनीति कर रहे हैं और जनता उन्हें जिता रही है। और लगातार जो वो है जनता की अदालत में जाते हैं, उनसे वादे करते हैं और उन वादों को इलेक्शन से पहले वो दोहराते हैं कि उन्होंने कौन-कौन से वादे पूरे किए। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल को अपने पिछले कुछ सपने जो है वो याद आए हैं जिनका वादा जो है उन्होंने जनता से किया था। परंतु उन वादों को जो है वो पूरा करने में विफल रहे। क्यों विफल रहे? ये सारी चीज़ें जो है अरविंद केजरीवाल ने जनता से कही हैं। तो आइए इस वीडियो में हम आपको इन सारी चीज़ों के बारे में अवगत कराते हैं। तो दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी का दबदबा तो 11 सालों से कायम है और 2013 से लेकर सितंबर 2024 तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं और अब उनकी जगह पर सत्ता में आतिशी विराजमान है। और केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए जो है कुछ अहम जो है वादे जनता से किए थे, जिसमें बिजली, पानी और शिक्षा मुफ्त देने का जो है वादा साफ। नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में। दिल्ली विधानसभा चुनाव है, उसमें ड्रामा ना हो, उसमें डायलॉग ना हो, उसमें सस्पेंस ना हो, थ्रिलर ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जो है अपनी रणनीति बनाकर दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल जो है वो कैसे मौका छोड़ दें? तो अरविंद केजरीवाल जो है वो वैसे ही जो है वो उनका दबदबा दिल्ली में अभी तक कायम है और वो चैलेंज देते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें दिल्ली से जो है वो हटा नहीं सकती है। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल को अपने 3 अधूरे सपने जो है वो याद आए हैं। तो सत्ता का चौका लगाकर वो इन सपनों को जो है वो पूरा करना चाहते हैं। आखिर कौन से ऐसे 3 अधूरे सपने हैं जो अचानक से अरविंद केजरीवाल को याद आ गए, जिसका उन्हें काफ़ी अफ़सोस है और जिनका पूरा करने के लिए जो है अरविंद केजरीवाल वापस जनता की अदालत में जाकर प्रण कर रहे हैं कि वो अगर सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले उन 3 वादों को वो पूरा करेंगे। दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी का दबदबा जो है वो कायम है पिछले 11 सालों से, ऐसा तो सबको पता ही है। और 2013 से लेकर सितंबर 2024 तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है वो रहे हैं और अब उनकी जगह सत्ता पर आतिशी विराजमान है। और केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए जनता से जो है कई अहम वादे किए थे, जिसमें से बिजली, पानी, शिक्षा मुफ्त देने का वादा जो है वो उनका प्राथमिक वादा था, जिसे उन्होंने पूरा किया है, ऐसा अरविंद केजरीवाल जो है वो जनता के बीच में जाकर दावा कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे वादे थे जिनके बारे में जो है आज भी अरविंद केजरीवाल निराश जो है वो नज़र आते हैं। इनमें से 3 ऐसे वादे थे जिसे उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान किया था। लेकिन कोरोना महामारी और कानूनी मुद्दों की वजह से जो है वो इन वादों को पूरा करने में जो है वो विफल रहे हैं। और अब केजरीवाल दावा कर रहे हैं यदि 2025 में उनकी सत्ता में वापसी होती है और उनकी पार्टी जो है वो सत्ता में वापस लौटती है, तो वो इन 3 अधूरे सपनों को जो है वो सबसे पहले जो है वो पूरा करेंगे और उसको पूरा करने के लिए किसी भी तरह की जो है वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और केजरीवाल के 3 अधूरे सपने वो कौन है? अगर बात करें कि कौन-कौन से ऐसे 3 अधूरे सपने अरविंद केजरीवाल के छूट गए हैं जिसको वो पूरा करने में विफल रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने अपने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि 3 अहम वादे थे जिन्हें वो पूरा नहीं कर पाए हैं। पहला, यमुना नदी की सफाई, दिल्ली के हर घर में स्वच्छ नल का पानी और तीसरा था दिल्ली की सड़कों को यूरोपीय मानकों के अनुरूप जो है बनाना। और केजरीवाल के मुताबिक इन वादों को पूरा करने में वे इसलिए जो है विफल रहे क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण लगभग 2.5 साल तक सरकार की कार्रवाई जो है वो प्रभावित रही थी और बाद में कई आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष जो है वो नेता थे,
उन्हें जो है जेल भेजा गया और उन्होंने कहा मैं जनता से एक और मौका चाहता हूँ कि मैं इन सभी कामों को जो है वो पूरा कर पाऊँ। और मुझे इन सारी चीज़ों का अफ़सोस है कि मैं अभी तक इन वादों को पूरा करने में सफल जो है वो नहीं रहा हूँ। और सबसे पहला उनका जो वादा था दिल्ली में जो है यमुना नदी की सफाई करना। और ये वादा जो है वो आपने देखा होगा हर छठ पूजा पर जो है इस वादे को जो है दोहराया जाता है और आपने देखा मीडिया में भी रिपोर्ट्स आती है कि किस तरह से यमुना नदी में झाग है और लोग जो है वो श्रद्धालु वहाँ पर खड़े होके पूजा कर रहे हैं, उनको खतरा है इन सारी चीज़ों से। तो ये सारी चीज़ें जो है वो छठ पूजा के दौरान जो है काफ़ी उछाली जाती हैं। और केजरीवाल ने 2015 में और 2020 के चुनावों में यमुना नदी की सफाई का जो है वादा किया था, लेकिन ये वादा जो है अब तक पूरा नहीं हो पाया है। और दिल्ली की लाइफलाइन मानी जाने वाली यमुना नदी की हालत जो है आज बद से बदतर हो चुकी है। हालाँकि दिल्ली सरकार के 3 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि एसटीपी बनाने की शुरुआत उसने की थी, ताकि यमुना में गंदा पानी जो है वो ना डाला जाए। लेकिन निर्माण में देरी के कारण यमुना की सफाई जो है अभी पूरी नहीं हो पाई है और ये काम जो है वो अधूरा पड़ा है। केजरीवाल ने कहा कि 2025 में यदि उनकी सरकार जो है वो बनती है और वो सत्ता में वापस लौटते हैं, तो इस काम को सबसे पहले जो है पूरा किया जाएगा और इस कार्य के तहत ओखला, कोंडली और रिठाला में जो है वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो लगाए जाएँगे, जिससे गंदा पानी ट्रीट करके यमुना में छोड़ा जाएगा। हालाँकि इसका निर्माण केवल 96% जो है वो पूरा हो सका है और बिना इसके पूरा हुए जो है वो सफाई संभव नहीं है। इन सारी चीज़ों को भी अरविंद केजरीवाल ने सारी चीज़ों को बताया। और हर घर में शुद्ध पानी का वादा जो है उन्होंने किया था और इस बार आपने देखा इस भीषण गर्मी में जो है कैसे जनता में जो है त्राही-त्राही मची थी, बूँद-बूँद पानी के लिए जनता तरस रही थी। कहीं पर जो पाइप थे वो फट गए थे जिनकी रिपेयर नहीं हो पाई थी और जनता को जो है एक-एक बूँद पानी के लिए जो है वो तरसाया गया। जिसको लेकर जनता में काफ़ी रोष था, काफ़ी क्रोध था और उन्होंने आम आदमी पार्टी से जो है वो वादा-खिलाफ़ी का जो है उनके ऊपर आरोप भी लगाया और कहा कि हमसे जिस तरह का वादा किया था वो पूरा नहीं किया गया और आज हम एक-एक पानी के लिए जो है वो बूँद पानी के लिए तरस रहे हैं। तो केजरीवाल का दूसरा सबसे बड़ा वादा दिल्ली के हर घर में 24 घंटे जो है शुद्ध पानी की आपूर्ति था और 2015 में जब उनकी सरकार ने कार्यभार सँभाला था, तब 50-60% जो है दिल्ली में पानी की आपूर्ति टैंकरों के माध्यम से होती थी। लेकिन अब वह 97% से अधिक पाइपलाइनों के ज़रिए जो है वो हो रही है। हालाँकि अब भी जो है पूरी दिल्ली में 24 घंटे शुद्ध पानी की आपूर्ति नहीं हो पाई है। लेकिन केजरीवाल ने राजेंद्र नगर में डीडीए फ्लैट से इसकी शुरुआत कर दी है और केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के हर घर में 24 घंटे शुद्ध पानी जो है पहुँचाने का उन्होंने वादा किया था जिसको वो पूरा कर रहे हैं। चाहे तीसरी मंजिल हो या चौथी मंजिल इसके लिए उनके पास में जो है एक ठोस योजना है और जिससे जो बोरेवेल और ट्यूब वेल से जो है वो पानी को तालाबों से पानी लाकर जो है घर-घर में शुद्ध करके जो है वो पहुँचाएँगे और ऐसा उन्होंने जो कहा कि वो इन सारी चीज़ों के लिए पूरे जो है वो ध्यान में है उनके और इनको पूरा करने की वो कोशिश कर रहे हैं। और तीसरा उनका वादा था दिल्ली की सड़कों को यूरोपीय मानकों के अनुरूप बनाना, यानी कि बड़ी चकाचौंध वाली जो सड़कें और हर तरफ जो है आप लाइट देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वादे किए थे अरविंद केजरीवाल ने, परंतु जब दिल्ली की सड़कों पर जल भरता है तब ये वादे को जो है बार-बार याद दिलाया जाता है कि केजरीवाल ने दिल्ली की सड़कों को यूरोपीय सड़कों के अनुसार बनाने का वादा किया था। अब दिल्ली की सड़कों पे जो है जगह-जगह पानी भरा हुआ है। तो केजरीवाल का तीसरा बड़ा वादा था कि दिल्ली की सड़कों को यूरोपीय देशों की तरह जो है बनाना और दिल्ली में जो है अधिकांश सड़कों की स्थिति जो है खस्ताहाल बनी हुई है, जगह-जगह गड्ढे हैं और खासकर बारिश में जो है इन सड़कों की हालत और भी ज़्यादा जो है खराब हो जाती है। और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भी जो है हाल ही में दिल्ली की सड़कों और नालियों की खराब स्थिति पे जो है आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना जो है वो साधा था। हालाँकि दीपावली से पहले दिल्ली सरकार ने जो है सड़कों पर काम करवाया था और गड्ढा मुक्त बनाने के लिए एक अभियान भी चलाया था, जिसे कुछ हद तक जो है उन्हें पूरा करने की कोशिश की और इस सारी चीज़ों को उन्होंने अपने यूट्यूब हैंडल के माध्यम से दिखाया भी था, जिसमें कुछ इलाकों में सड़कों की मरम्मत की गई थी और केजरीवाल ने वादा किया था कि 2025 में सत्ता में लौटने के बाद वो दिल्ली की सड़कों को जो है यूरोपीय सड़कों के मानकों के अनुसार जो है वो बनाएँगे। और केजरीवाल का इन सारी चीज़ों को लेके क्या फ़ॉर्मूला है, इन सारी चीज़ों का ज़िक्र भी केजरीवाल ने अपने इंटरव्यू में जो है वो किया है।
तो इन अधूरे वादों को पूरा करने के लिए केजरीवाल ने खुद एक अपना फ़ॉर्मूला जो है वो और प्लान जो है तैयार किया है। उनका कहना है कि यमुना की सफाई के लिए उन्होंने 3 प्रमुख एसटीपी प्लांटों की योजना जो है बनाई है। और जबकि पानी की आपूर्ति के लिए जो है बोरवेल और ट्यूबवेल जैसी सुविधाओं का जो है विस्तार करेंगे और साथ ही दिल्ली की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए यूरोपीय मानकों के हिसाब से सड़कों पर जो है वो निर्माण करेंगे और दिल्ली की सड़कों का हाल जो है यूरोप जैसी चमाती हुई सड़कों की बात ही होगा। ये सारे वादे जो है वो अपने इंटरव्यू में जो है इन सारी चीज़ों को कह रहे थे। और आपने देखा होगा कि इलेक्शन से पहले जो है जिस तरह के इंटरव्यू होते हैं तो वो इन सारी चीज़ों पे वादे करते हैं और जनता से इन सारी चीज़ों को करने का जो है वो पूरा जो है वो शपथ भी लेते हैं और केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी 2025 में दिल्ली में फिर से सत्ता में आने का जो है वो दावा कर रही है। उनका कहना है कि 2025 में अपनी सरकार बनते ही वो इन अधूरे कामों को जो है वो पूरा करेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी में और सबसे पहला काम जो है उनका शुरू होगा कि इन 3 अधूरे सपनों को जो है वो पूरा करना और इसके लिए उन्होंने एक ठोस योजना बनाई है, जिसके चलते वो इसे पूरा करने के लिए हर संभव जो है वो कोशिश करेंगे। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के वादे होते हैं, अरविंद केजरीवाल के वादे होते हैं, कहीं न कहीं कुछ वादे पूरे होते हैं, कुछ अधूरे रहते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा था कि दिल्ली से जो है वो कूड़ा का पहाड़ जो है उसको पूरा हटा देंगे, परंतु अभी भी उसका काम जो है वो अधूरा है और उनका ये वादा था जिसको शायद वो अब भूल चुके हैं और उन्होंने जो है 3 अधूरे सपने तो अपने गिनाए परंतु ये वादा भी उनका बड़ा वादा था, जिसको उन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया है और जिसके कारण दिल्ली में जो है वो स्थिति काफ़ी खराब है। कूड़े के रहते जो है दिल्ली में आपने देखा होगा गंदगी फैलती है और आस-पास की बस्तियों में जो है काफ़ी बदबू भी रहती है। तो ये वादा भी जो है अरविंद केजरीवाल को शायद याद आ जाए और वो इस वादे को पूरा करने का भी इस चुनाव में जो है वो वादा फिर से कर दें। तो वादे पे वादे हैं, जो अधूरे सपने हैं उनको पूरा करने के भी वादे हैं और इसके साथ जो है वो जो महिलाओं को जो है वो पैसा भी देने का वादा है और उनका कहना है कि वो इलेक्शन में जीतते हैं, सत्ता में आते हैं, तो वो हर महिला को 2100 रुपए महीना देंगे ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में जो है सुधार आ पाए। और ये वादा जो है उसी तरह के ठकाठक वाले वादे से है कि जैसे राहुल गांधी ने कहा था जैसे ही हमारी सरकार बनेगी वैसे ही हर महिला को 8,500 रुपए हर महीने ठकाठक, टकाटक, खटाखट खटाखट, खटाखट जैसे भी उन्होंने बोला कि वो उनके अकाउंट में आएगा परंतु जब वो सरकार में नहीं आ पाए तब पब्लिक ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया। सेम उसी तरह का वादा जो है कुछ अरविंद केजरीवाल का है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अभी हम आपको रजिस्ट्रेशन करके कार्ड बना के देंगे और जैसे ही हम सत्ता में आएँगे, वैसे ही आपके कार्ड जो है वो एक्टिव हो जाएँगे और आपको हर महीने जो है वो पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह के वादे जो हैं वो जनता के सामने हर पार्टी अपने लेके आती है। अभी जनता को जागरूक होके सोचना है कि कौन-सी पार्टी उनके हित के लिए सोचती है और कौन-सी पार्टी जो है उन्हें खाली जो है वो सपने दिखा रही है मुंगेरी लाल के। तो सपनों से जो है सावधान रहें, चाहे आपके पास में आम आदमी पार्टी आए, चाहे भारतीय जनता पार्टी आए, चाहे आपके पास में कांग्रेस आए या और कोई पार्टी आए। आप पहले ये देखिए कि वो पार्टी जो है कितना दमखम रखती है अपने वादों को पूरा करने का और क्या वो जनता की भावनाओं से खेल रही है या सीधे जनता का भला सोचती है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर विचार कीजिए, आपके पास में अभी बहुत टाइम है और सोच समझ के जो है अपना वोट कास्ट कीजिए ताकि सरकार जो बने वो आपके सपनों को पूरा करने में सक्षम हो। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।